हेलो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुंदर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सीखने का एक बेसिक टॉपिक, घनमूल ज्ञात करना। संख्या अपने पास 10,648 है। इसका हम घनमूल निकालना सीखेंगे विद प्राइम फैक्टर मेथड, मानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? ऐसी विधि जिसमें हम देते तो भाज्य लेकिन अभाज्य संख्याओं का देते हैं, और भाग भी उसी अभाज्य संख्या का देते हैं जिसका भागफल जिसका भाग क्या जाए, पूरा पूरा जाए, मतलब शेषफल क्या बचे, 0। चलते तो करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। एक जो आप लाइक दे सकते हैं वो दे दिए होंगे, और अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर चुके होंगे। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी के। अपने पास जो संख्या है कितनी है? 10,648, और यहाँ पर आएगा 3, बिकॉज हम निकाल रहे हैं घनमूल। इस पूरी संख्या का घनमूल निकालेंगे, ठीक है ना। घन का मतलब है तीन तीर का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम घनमूल निकालने वाले हैं। 10,648 संख्या है। अब क्या करें भाई? अब हमें इस संख्या में एक ऐसी संख्या का भाग देना है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे। इसका मतलब है कि शेषफल 0 आए। अब भाग किसका देंगे भाई? भाग हम देंगे अभाज्य संख्याओं का। किसका देंगे? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। अभाज्य संख्या क्या है भाई? ये 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 11, 13, 17, 19, 23, 29। आगे काफी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। आगे क्या है? काफी सारी अभाज्य संख्याएं, कोई कमी ही नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की अपने पास कोई भी कमी नहीं है। 1 से लेकर 100 तक पूरी 25 होती है ना अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनके कितने फैक्टर, केवल और केवल दो। एक वह है स्वयं, और एक एक। ठीक है, तो चलिए कभी कभार सवाल पूछ लेता, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बोले 2। बोले सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? बोले 2। बोले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें भाग में 2 का दूं क्या, या 3 का दूं? भाग उसी संख्या का देना है जिसका कि पूरा पूरा जाए। और यहाँ भाजकता का नियम लग रहा है। इकाई अंक क्या है? इकाई जब इधर से चलते हैं तो अपने पास इकाई अंक कितना आता है? 8। इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर मेरे भाई 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 2 की भाजकता का जो नियम है वह है कि 2 0 2 4 6 8, और जी है 0 जो 0 2 4 6 8 किसी संख्या का यदि इकाई अंक है तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल देंगे यहाँ पे 2 का भाग। 10 में देंगे, 10 में जाएगा 5 बार, 6 में जाएगा 3 बार, और इसमें जाएगा 4 में 2 बार, 8 में जाएगा 4 बार। फिर 2 का जा रहा है, इकाई अंक 4 है, इसमें कितने का जाएगा? 2 बार जाएगा, एक बचेगा शेष। 13 बनेगा, 13 में 6 बार, एक बचेगा। 12 में 6 बार, और यहाँ 4 में 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार, यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार, और यहाँ 1 बार। अब 2 का जाना हो गया खत्म। अब केवल और केवल किसका भाग जाएगा मेरे भाई? अब जो भाग जाने वाला है वह केवल 11 का ही जाएगा, कि 11 11 का भाग इसमें 121 बार जा रहा है। कितनी बार? 121। फिर 11 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। फिर आप 11 का भाग दोगे तो 1 टाइम इसमें जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। ठीक है,
तो ये हमने दे दिए हैं यहाँ पर भाग। क्या दे दिया है भाई? भाग दे दिया है और टुकड़े भी कर लिए हैं। अब करना ये है मेरे भाई कि आपको तीन तीन के बनाने हैं पेयर, क्योंकि यहाँ पर देखो संख्या कितनी है, 3। तो तीन तीन के जोड़े बना लो। यहाँ से एक 11 बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा। कब कब निकल के आएगा? जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका 10,648 वर्गमूल कितना, इसको और इसको गुणा कर लो, मानी 2 गुणा में 11। तो घर दूनी का कितना हो जाएगा? 22। तो 22 ये जो अपने पास संख्या है, अपने पास क्या है संख्या, 10,648 का वर्गमूल मात्र 22 होगा। कितना होगा? मात्र 22। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये घनमूल आप लोग निकालना सीख गए होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। कहीं कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डाल दें, और किसी चीज़ से रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप हमें ज़रूर बताएं, बिकॉज गलती हो ही जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो गलती को हम एक्सेप्ट करेंगे और उसको सुधार करेंगे। ठीक है ना। जब बोलता है ना, अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो गलतियां स्वाभाविक है, और कोई काम नहीं करता तो उसकी गलतियां होती नहीं है। तो बोले निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां ढूंढने में ही चली जाती है, और जो मेहनत करता है उसकी गलतियां स्वाभाविक है। ठीक है ना। तो आप मेहनत कीजिए, आप भले ही गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। मैं गलती करूंगा तभी तो आप मुझे बताएंगे कि आपने यहाँ पे गलती की है, तो हम सुधार लाएंगे उस चीज़ में। ठीक है। और पता भी लगेगा कि हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।